अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको पहुंचना कहाँ है, तो आप पहुंच ही नहीं सकते। जैसे कि एक यात्रा पे जाने से पहले हमें पता होता है कि हमें किस स्थान पर पहुंचना है और हम पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार हमें पता होना चाहिए कि हमें आर्थिक क्षेत्र में कहाँ पहुंचना है, तो हम पहुंच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो मंजिल की योजना कैसे बनाए और उस दिशा में कैसे चले। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो एक बात याद रख लीजिए, लक्ष्य बगैर काम नहीं चलेगा। टारगेट इज द इम्पोर्टेंट। टारगेट दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक निश्चित लक्ष्य। यानी लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाऊंगा, या मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा, ये आदि आदि वगैरह, ये सामान्य लक्ष्य होते हैं। और निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य ये होते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स करूंगा, कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे हर महीने 8 घंटे काम करने, या मुझे हर महीने 20,000 रुपए कमाने। ये निश्चित लक्ष्य होते हैं जिन्हें नापा तोला जा सकता है, वे निश्चित होते हैं। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा आपकी सफल होने की संभावना उतनी होगी। आर्थिक लक्ष्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आपको एक उदाहरण के तौर समझाऊंगा। एक सेल्समैन की पत्नी काफी लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थी और उस साल सेल्समैन ने अपनी औसत से 2 गुना ज्यादा सामान बेचा था। और उस सेल्समैन से अपनी सफलता का राज पूछा गया तो उसने बोला कि मेरे सामने हॉस्पिटल का बिल रखा हुआ था और मुझे अच्छी तरह से पता था मुझे कितना सामान बेचना है, और सटीकता से उसने पूरा काम किया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो पूरा बिल रखा हुआ था। अगर वो नहीं करता तो वह अपनी वाइफ को होने के चांस थे। तो वह सटीकता से जानता था कि उसे इस साल में कितने सामान बेचने हैं। यदि कोई मनुष्य कुछ ठान लेता है तो वह आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है। कहने की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत, आर्थिक लक्ष्य। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत आसान है। इसको पहले आपको यथार्थवादी ढंग से यह सोचना होगा कि मुझे हर महीने कितने रुपए कमाने हैं, फिर उसके बाद गणित की सहायता से पता लगाना होगा कि कैसे कमाने हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर समझाता हूँ। एक दुकानदार हर महीने 10,000 रुपए कमाना चाहता है, तो वह एक प्रोजेक्ट बेचने पर उसे 50 रुपए का लाभ होता है। तो गणित आसान है, उसे एक मंथ में 200 प्रोजेक्ट बेचने होंगे। यदि वो एक महीने में 25 दिन कार्य करता है तो यानी एक दिन में 8 प्रोजेक्ट उसे बेचने होंगे। 8 प्रोजेक्ट उसे बेचने होंगे। अब वह इस कार्य को टाल मटोल नहीं सकता, या ये नहीं कह सकता मेरा मूड नहीं है या मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि उसने कागज पर किया अंकों का गणित उसे स्पष्ट तौर बता रहा है। यदि वो इन एक दिन में 8 प्रोजेक्ट बेचता है तो वह लक्ष्य के करीब होगा। यदि वह नहीं बेचेगा तो वह लक्ष्य से दूर होगा, क्योंकि दिनचर्या अपना बताता है कि कितनी मेहनत कितनी नहीं। इसीलिए मैंने आपको पुरानी वीडियो में शायद बताया था, आपने नहीं देखी हो तो जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वो भी समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको पता होता है कि आपने कितनी प्रगति की है, आप संतोषजनक है या नहीं। ऊपर दिए गए उदाहरण के तौर बताता हूँ। यदि दुकानदार 8 प्रोजेक्ट बेचता है तो उसे बहुत खुशी होगी सब दिन में कि मैंने काफी मेहनत करके मैं अपने लक्ष्य की एक पूर्ति कर चुका हूँ। यदि वह 8 प्रोजेक्ट को नहीं बेच पाता है तो उसे अगले दिन उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो डिफरेंट उसी के ऊपर करता है, तो वह अब कार्य को टाल मटोल नहीं सकता। अब उसे पूरे फोकस से दिन में कम से कम 8 प्रोजेक्ट बेचने ही होंगे। आर्थिक लक्ष्य बिल्कुल 20-20 मैच की तरह होता है, जिसमें बाद में खेलने वाली टीम को पता होता है उसे कितने का टारगेट दिया गया है और उसे एक ओवर में कितने का औसत चाहिए, और वह उसी तरह हर बॉल पर औसत बदलता घटता बढ़ता रहता है। लेकिन उसका टारगेट फिक्स रहता है कि एक ओवर में नहीं इतने, नहीं इतने, इसमें नहीं तो अगले में इतने, फिर औसत ऐसे घटता बढ़ता है। तो वह एक टारगेट ही होता है। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उसके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बहुत जरूरी है। अक्सर हम इस बारे में बुकलाते रहते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, या हमने बहुत मेहनत कर ली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेहनत का अर्थ हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि आप किस दिशा में मेहनत की जा रही है। आर्थिक विश्लेषण से हमें पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि आप कितने सफल हो रहे हैं।